कोई इंसान कार्य करता है, कोई इंसान मेहनत करता है, किसके लिए? क्या चीज़ है जिसके लिए इंसान दौड़ता है? सुखों के लिए, सुख पाने के लिए। अब सुख की श्रेणियाँ सबकी अलग है। सुख की पराकाष्ठा तक पहुंचना हर इंसान चाहता है, लेकिन जब आप सुख की परिभाषा को देखेंगे तो किसी के लिए धन का सुख बड़ा है, तो किसी के लिए तन का सुख बड़ा है, किसी के लिए परिवार का सुख बड़ा है, तो किसी के लिए अपनी पत्नी का, पति का, बच्चों का, सबका सुख की जब श्रेणी अपन देखेंगे तो सबकी अलग है। अब कैसा हो कि सुखों के भाव में ही, या मैं कहूं भौतिक सुख के भाव में, राहु ग्रह परिवर्तन करके आ जाए, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। केतु के लिए भी बात करेंगे और कुछ बृहस्पति की भी बातें देखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात केतु, राहु और बृहस्पति की है कि वृश्चिक राशि वाले जातक जहां ढैया को भोग करके आगे बढ़ चुके हैं, ढैया पूर्ण हो गई और शनिदेव ने परिवर्तन करके अपने, या कहूं कि आपके पंचम भाव में आ गए। यहां 18 तारीख को राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति ने परिवर्तन कर लिया, बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव में पहुंच चुके और एक बहुत ही शानदार राजयोग का निर्माण हो गया यहां पे बृहस्पति के द्वारा, विपरीत राजयोग का। अब राहु को देखें अपन, पहले राहु को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं, भूख या कहूं कि डिजायर्स जो है वो राहु है। अब राहु जो मलेच्छ ग्रह है, राहु जो रॉयल ग्रह है, कलयुग का राजा है, वो अगर यहाँ पे है तो राजा को तो अपना उस हिसाब से चीज़ें भी चाहिए। अब आप चतुर्थ भाव को देखें, चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भाव है। भौतिक सुख का भाव होने के कारण राहु यहाँ पे थोड़ा ही सही लेकिन कंफर्टेबल रहता है। यह हर प्रकार के सुख चाहता है, नई नई चीज़ें ये चाहता है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे चाहता है, ब्रांड्स मांगता ही है। अब ये राहु जब यहाँ पे होगा, अपनी कंफर्टेबल राशि में होगा, कुंभ राशि में, तो आपको वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, या कहूँ घरेलू जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं जो बिजली से चलने वाले, मशीनरी जो होती है, मोबाइल्स वगैरह, आपके किसी भी प्रकार के जो उपकरण हैं, फर्नीचर्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये मांगता है और ये देगा। और मान के चलें 18 साल बाद में जब ये यहाँ पे आया है ना, तो ये आपको देने के लिए ही यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे अपन कहें कि राहु की दृष्टियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। राहु की दृष्टियाँ इम्पोर्टेंट है, केतु की इम्पोर्टेंट है। दृष्टि किस ग्रह की इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी की इम्पोर्टेंट है दृष्टियाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, बृहस्पति मतलब गुरुदेव और राहु एक साथ हो या दृष्टि संबंध मिला ले तो परस्पर दृष्टि मिल जाए तो गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में वो युति बन जाती है, एक साथ हो तो। एक दूसरा, फिर अब यहाँ पे अपने को क्या समझ में आता है, कई लोग कहते हैं मुझे, पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट भी आए कि गुरु की शुभ दृष्टि राहु पे है, शुभ दृष्टि राहु पे है, तो राहु मतलब गुरु चांडाल कैसे हुआ दोष? ठीक है, गुरु की अशुभ दृष्टि कौन सी होती है? गुरु तो है ही शुभ ग्रह, तो उसकी तो अशुभ दृष्टि हो ही नहीं सकती। ये तो शुभ दृष्टियों में ही देखते हैं ना बृहस्पति, तो बृहस्पति ग्रह की कभी अशुभ दृष्टियां होती ही नहीं है, उसकी तो हमेशा शुभ ही होगी। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, दृष्टि संबंध तो मिला लिए ना। राहु ने 5वीं और गुरु ने 9वीं दृष्टि इस पे डाल दी। दृष्टियां तो आपस में टकरा ही रही है ना एक दूसरे ग्रह पे, तो गुरु चांडाल दोष की श्रेणी तो बनती है। अब वो दोष है या नहीं है वो बात अलग है, वो दोष नहीं है, वो योग में बन गया आपके, तो वो बात अलग है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये नवपंचम बना है, इसका प्रभाव भी वैसा ही आएगा। जरूरी नहीं हमेशा अशुभ हो, जरूरी नहीं हमेशा शुभ हो।
ये बहुत क्लियर होना जरूरी था। अब यहाँ पे मैं पांचवी दृष्टि की बात करूँ, राहु केतु और बृहस्पति के पास में 5, 7 और 9 ये दृष्टियां होती है। ठीक है, अब ये पांचवी दृष्टि जो है यह गुरु पे या आपके अष्टम भाव पे गई। आठवां भाव क्या है, आठवें भाव को समझ लो। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, विपरीत राजयोग में बैठे हैं, तो आपके साथ में वैसे ही प्रभाव देंगे। आठवां भाव क्या है, एक किसी भी इंसान के लिए अलग अलग परेशानियां होती है, किसी भी इंसान के जीवन में अलग अलग पहेलियां हैं, एक लूप बन जाना और उस लूप में इंसान का उलझ जाना, यह आठवां भाव है। अब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जो आठवें भाव में अपने प्रभाव खो देता है, लेकिन विपरीत राजयोग में होना और आपके लिए पंचमेश होना उस लूप को तोड़ देगा। गुप्त शत्रु आठवें भाव से, गुप्त समस्याएं आठवें भाव से, गुप्त किसी भी प्रकार की बीमारी जो आप दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सकते आठवें भाव से, उन सभी चीजों में आपको आराम देने के लिए बृहस्पति यहाँ पे है और यहाँ पे प्रभाव भी वैसे ही देंगे। तो ये चीज बनती है अपने लिए। तो बुरा कहाँ है ही नहीं बुरा। अब बात करते हैं यहाँ से, आप देखें नौवीं दृष्टि राहु की, 7वीं में केतु काम करेगा। नौवीं दृष्टि क्या है, नौवीं दृष्टि 12वें भाव पे। 12वां भाव मौज मस्ती है। अब कहोगे मौज मस्ती का तो हमने नहीं सुना, है मौज मस्ती भी, मोक्ष भी है। मौज मस्ती क्यों है, यात्राएं करने जाओगे और यात्राओं को अगर एंजॉय किया तो मौज मस्ती ही है ना। किस लिए गए पिकनिक पे, किस लिए जाता है इंसान, मौज मस्ती के लिए। कोई धार्मिक यात्रा के लिए जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं धर्म के प्रति रुझान है, तभी तो वो यात्रा पे गया, वहां पे उसने अपने आराध्य को पा लिया, तो वो मौज हो गई ना उसकी। तो ये भी तो आप एक दूसरे पहलू से भी तो देखने की कोशिश करें अपन। तो यहाँ पे आपको यात्राएं देता है राहु, अच्छी यात्राएं देगा, यात्राओं से लाभ देगा, या फिर आपको कहीं दूर बसावट के लिए ले जाए, बसने के लिए ले जाए, तो ये भी राहु कर सकता है। राहु की डिजायर्स क्या है, विदेश तक यह राहु आपको भेज सकता है। तो राहु के प्रभाव आपको वहां पे आते हैं। अब यहाँ पे अपन कहते हैं मोक्ष का भाव है। कई इंसानों के लिए आज का जो समय है वो सोचते हैं सब कुछ हो गया, अब मोक्ष, जीते जी भी मोक्ष होता है, चीजों की आपकी इच्छाएं खत्म हो जाना वो भी मोक्ष है। तो राहु अगर आपको पूर्ण इच्छाएं, पूर्ण सब चीजें कर दे, तो फिर वहां से मोक्ष की प्राप्ति भी तो दे रहा है ना, जीते जी मोक्ष भी मिलता है, ये चीज भी बन गई। फिर अपन देखें यहां से मौज मस्ती में आ गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे राहु मलेच्छ ग्रह, राहु है ना कलयुग का राजा है, तो मलेच्छ भी है, राहु राक्षस है, गंदा ग्रह भी है। तो बेडरूम प्लेजर्स जो है वो राहु की भूख है, वो भी तो यहाँ पे पूरी होती है ना। 12वां भाव क्या है, बेडरूम प्लेजर्स ही तो है, तो वो भी राहु यहाँ पे मांगता है, उसको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं मेरे को लगती। आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें जो ब्रांड्स वगैरह है, ये भी 12वें भाव से कनेक्ट करता है, 5वें से भी करता है, 12वें से भी करता है। तो यहाँ पे भी अपने को क्लियर समझ में आता है कि राहु की डिजायर्स है तो वो मांगेगा और वो लेकर के रहेगा, ये चीज़ अपने को क्लियर समझ में आएगी। केतु को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कोई इंसान मौज मस्ती में उलझा हुआ है, कोई इंसान सुख में उलझा हुआ है, कोई अपनी पहेलियों को सुलझाने में लगा हुआ है, तो वो कर्म पे कितना ही ध्यान दे पाएगा। तो केतु जो है डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, चीज़ों को अनस्टेबल करने वाला ग्रह है। अब यहाँ पे आपके करियर को थोड़ा सा अनस्टेबल करता नजर आएगा। चीज़ें तो समझ में आती है ना, ये जब अगर कर रहा है तो उसके प्रभाव इस पे भी तो होंगे। तो आप मौज मस्ती करोगे तो कर्म कहाँ से कर लोगे। अगर यात्रा पे निकल गए, घूमने फिरने निकल गए, पिकनिक पे निकल गए, तो काम करोगे क्या, पिकनिक ही तो मनाओगे। तो वही तो चीज़ यहाँ पे केतु कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे करियर थोड़ा डावाडोल स्थिति में लगता है अपने को, ये प्रभाव समझ में आता है। फिर अपन देखें केतु की जो 5वीं दृष्टि है, वह केतु की 5वीं दृष्टि आपके कहाँ चली गई, आपके चली गई सीधा का सीधा दूसरे भाव पे। केतु डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, समझ में आता है। लेकिन देख कौन रहा है, विपरीत राजयोग में बृहस्पति। अब बृहस्पति ज्ञानी ग्रह है, बृहस्पति का चेला अगर कोई ग्रह माना गया वो केतु माना गया। जब सभी ने ठुकरा दिया केतु को, तो बृहस्पति ने अपने अंडर ले लिया केतु को कि चलो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा।
अब बृहस्पति जैसा ग्रह है और इसी का चेला यहाँ पे देख रहा है, इसी का शिष्य यहाँ पे देख रहा है, तो गलत प्रभाव तो नहीं होंगे। दूसरा भाव क्या है? वाणी। तो वाणी में ठीक है कम बोलना, लेकिन ज्ञान के साथ में, दमक के साथ में बोलना, ये चीज़ सिखाता है। कुटुंब से ठीक है दूर हो सकते हो, लेकिन जब भी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अपनी एक छाप छोड़ के आएंगे, वो चीज़ समझ में आती है। ईटिंग हैबिट्स सुधार करके रखनी पड़ेगी, तो आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा, केतु अच्छा रहेगा। ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती है ना अगर, तो सेकंड हाउस बिगड़ता है, वो भी ठीक होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। धन जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो चीज़ भी अपने को समझ में आती है, तो धन भी यहाँ पे ठीक स्थितियों में रहने वाला है। अब यहीं से केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो देखें, ये थोड़ी सी टिपिकल स्थिति समझ में आती है। जॉब के प्रति आपको, क्योंकि छठा भाव जो है ना, रोग ऋण शत्रु तो है, लेकिन जॉब भी है ये। अब यहाँ पे जॉब के प्रति या जॉब को लेकर के थोड़ी समस्या आ सकती है। जॉब में अनसेटिस्फैक्शन आपको बार बार देखने को मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जॉब में, ये 1.5 साल में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। फिर अपन देखें यहाँ से रोग, कमर के नीचे का रोग या गर्दन के नीचे का रोग, जो पीठ की हड्डियां वगैरह उनमें रोग आ सकता है, दर्द वगैरह इस टाइप की कोई पीड़ाएं आपको, पाँव का रोग यहाँ पे आने के पूरे संकेत बनते हैं, वो चीज़ है। ऋण की बात करोगे तो ऋण, क्योंकि केतु है ना डिटैचमेंट का कारक है, तो ऋण भी आपके यहाँ पे अपने को समझ में नहीं आता, उससे भी डिटैच रखने का ही ये प्रभाव लाता हुआ नजर आएगा। ये सब चीज़ें तो आ गई। क्या उपाय किया जाए कि केतु आपके प्रभाव अच्छे दे दे, ये यहाँ पे या यहाँ पे बुरे प्रभाव ना आए। देखो केतु कहाँ देख रहा है? यहाँ पे, और ये है ना भाव ही सेवा का भाव है। निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की जाए जिससे कोई आपको फायदा नहीं है, तो आपको प्रभाव केतु बुरे नहीं देगा। अब निस्वार्थ भाव के आप कहोगे कि यार स्वार्थ ही तो है, हर चीज़ में स्वार्थ मिलता है। आप किन्हीं ऐसों की सेवा करें जो आपको कुछ नहीं दे सकता है, जैसे पक्षी क्या देंगे आपको? पक्षी कुछ नहीं देंगे, उल्टा गंदगी करके जाएंगे, लेकिन उनकी सेवा भी करते हो ना तो आपको अच्छे परिणाम है। आप मछलियों की सेवा करते हैं, मछलियाँ क्या देगी? कुछ नहीं देंगी, सेवा करो, परिणाम अच्छे हैं। अब आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हो, परिणाम अच्छे हैं। हाँ वो तो कुछ भी देंगे, कुछ तो देंगे ही, प्रोटेक्ट करेंगे आपको। कुत्ते जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ निस्वार्थ भाव से अगर की जाए सेवा तो यह केतु आपको अच्छे परिणाम दे देगा। तो ये प्रभाव और ये इसके गुण आपको मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।